जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं रक्षा सूत्र के ऊपर कि आखिर आपके हाथ में धागा बांधा जाता है, कलावा बांधा जाता है। जैसे कई बार आप कोई पूजा होती है और आपके हाथ पे बांध दिया जाता है, तो इसका लाभ क्या होता है? जैसे आपने कलावा बांधा, जनेऊ बांधा, तो इनके लाभ क्या होते हैं? मौलिक कलावा आपने अच्छे से जानते ही होंगे, तो इसका लाभ क्या होता है और क्या इसका कोई लाभ होता भी है? बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि इसका कोई लाभ नहीं होता, बस ये तो बांध दिया जाता है ये कहकर कि रक्षा सूत्र है, लेकिन इसका कुछ वो लाभ नहीं है। जब ये पुराना हो जाता है, कोई नई पूजा पाठ में गए तो फिर से नया बांध लिया, पुराना उतार के फेंक दिया, पर ऐसा नहीं है। रक्षा सूत्र जब किसी भी पूजा पाठ में आपको बांधा जाता है रक्षा सूत्र, तो इसके अंदर ये ताकत होती है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। इसका उदाहरण भी बताएंगे कि किसके साथ ऐसा हुआ। एक बालक था, वो बालक ने क्या किया, खेलते खेलते वो ऐसे दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो किसी ने रक्षा सूत्र अपना उतार के फेंका था, उसको वो मिल गया। बालक था, बालकों को इतना ज्ञान तो होता नहीं है कि भाई क्या क्या नहीं। उसने सोचा कि भाई ये हाथ में बांधते हैं, मैंने देखा था, मेरे हाथ में तो है नहीं, चलो मैं बांध लेता हूँ। तो उसने उसको अपने हाथ में बांध लिया, दूसरे का फेंका हुआ रक्षा सूत्र उतार के अपने हाथ में बांध लिया। जब उसने वो बांध लिया तो 2 दिन के अंदर उसका हाथ दुखना शुरू हो गया। तीसरे दिन उसके हाथ में फोड़े फुंसी होना शुरू हो गए, जगह जगह घाव निकल आया और उसमें वो सब होने लगा। तो फिर उसके घर वालों ने पूछा कि भाई ये हाथ में धागा काहे का बंधा तेरे? तो उसने बोला पड़ा हुआ था तो मैंने बांध लिया। फिर उन्होंने उसको उतार के फेंका। उसके बाद उन्होंने बैठक करवाई, जो सवारी आती है वहां पे बैठक करवाई। फिर उन्होंने उसको उतारा किया उसके ऊपर से और कहा कि इसने वो धागा बांध लिया था, इसलिए वो चीज हो गई, इनके इसके साथ इसके ऊपर आ गई जो भी नकारात्मक ऊर्जा उस धागे में थी। तो इसका क्या मतलब होता है कि कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आप पे अटैक करती है, वो आपका रक्षा सूत्र जो आप हाथ में बांधते हो ये अपने ऊपर ले लेती है, मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेती है उस चीज को। इसीलिए कहते हैं कि रक्षा सूत्र बदलते रहना चाहिए, कि जब कुछ दिन तक आपने बांध के रखा, फिर जब कोई आप नई पूजा पाठ में आप शामिल हो तो पुराना उतार के फेंक दो। तो उसका यही कारण होता है कि वो अपने अंदर इतनी नकारात्मकता झेल लेता है आपके ऊपर आने वाली, कि उसको अगर कोई और दूसरा आदमी बांध ले तो उसके ऊपर वो अटैक कर देती है, क्योंकि आपके ऊपर तो बंधा हुआ था सुरक्षा की दृष्टि से, पर सामने वाले ने तो उठा के बांध लिया, तो उसके ऊपर फोड़े फुंसी होना शुरू हो जाएंगे, घाव बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका इतना प्रभाव होता है। रक्षा सूत्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती कि आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई या फिर आप किसी अन्य पूजा में गए और पंडित जी ने मंदिर में आपको रक्षा सूत्र बांध दिया, तो उसका बहुत महत्व होता है। 6 महीने तक उसको बांधो, 6 महीने के बाद बदल दो। 6 महीने तक वो सुरक्षा करेगा। नजर दोष, कोई अगर हाय बद्दुआ दे रहा होगा, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में आप चले जाओ, तो ये रक्षा सूत्र आपकी सुरक्षा करता है, जो आप समझ ही नहीं सकते कि इसकी कितनी शक्ति होती है। तो रक्षा सूत्र इस प्रकार का बांधना आपके लिए नजर दोष से बहुत सुरक्षा करता है, खास करके लड़कियां या ऐसे लोग जो, जैसे कोई अधिकारी है जिसको पता है कि मैं जहां जाऊंगा लोग मुझे देखेंगे ही देखेंगे, जो अधिकारी होते हैं, कोई बड़े पद पर होते हैं कि मैं जहां जाऊंगा लोग मुझे घूरेंगे, लोग मेरे को अटेंशन लोगों का मिलता ही है, उसको रक्षा सूत्र बांधना बहुत जरूरी है जिससे कि उसकी सुरक्षा हो सके। तो उसको ये बांधना चाहिए नजर दोष से बचने के लिए। लड़कियां हैं जिनको पता है कि हमें लोग बहुत अटेंशन देते हैं, हम कहीं भी जाती हैं तो लोग हमको घूरते हैं, या जिनको लगता है कि भाई दिखने में वो ठीक ठाक दिखती हैं तो लोग जरूर उनको देखें, उनको रक्षा सूत्र बांधना चाहिए जिससे कि नजर दोष ना लगे। क्योंकि नजर दोष भी इतना खतरनाक होता है कि आदमी को सुखा सकता है, आदमी का शरीर खराब कर सकता है। नजर दोष भी बहुत बुरी चीज होती है, इसीलिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो इसको आप कमजोर ना समझें। किसी भी मंदिर में आपने रक्षा सूत्र बांधा है, पंडित जी से बंधवाया है, वो सुरक्षा जरूर करेगा। आपने अपने घर में कोई कथा हुई, सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, कुछ भी आपने पूजा पाठ करवाई हो, पंडित जी बांध रहे हैं, तो बिल्कुल सब बंधवा लो, घर के सभी सदस्य, पुरुषों के दाहिने हाथ में, महिलाओं के बाएं हाथ में। इसको बंधवाना चाहिए। 6 महीने इसकी अवधि रखना चाहिए। वैसे साल भर में बदलना चाहिए, पर 6 महीने की अवधि मान लो, क्योंकि ज्यादा अगर आपके ऊपर नजर दोष लगता है लोगों का, तो 6 महीने में बदलने का सोच लो कि 6 महीने बाद निकाल के फेंकना है अपने को और नया धारण करना है। इतनी शक्ति रक्षा सूत्र में होती है। इसीलिए हम लोग जब आपको उतारा करने के लिए कहते हैं, मंदिर में जाके भैरव जी के मंदिर में भेजते हैं, तो उसमें रक्षा सूत्र की एक विधि दी जाती है कि आपको इतना बड़ा नाड़ा लेके जाना है या ऐसा धागा लेके जाना है। अलग अलग विधियां अलग अलग लोगों के लिए बताई जाती है। तो उसका महत्व यही है कि ये चीजें सुरक्षा करती हैं। तो ये थी जानकारी रक्षा सूत्र के ऊपर कि कैसे रक्षा सूत्र वास्तव में आपकी सुरक्षा करता है, वास्तव में कई दोषों से आपको बचाता है। आपके बच्चों को भी कई प्रकार के दोषों से वो बचाएगा। बच्चों को बांधना चाहिए। बच्चों के गले में तो बेल डाल दी जाती है, अपने कुल देवी के नाम की एक धागा डाल दिया जाता है, जिससे कि वो बच्चों की सुरक्षा करे, बच्चों को नजर दोष ना लगे। तो ये थी जानकारी रक्षा सूत्र के ऊपर। जय श्री कृष्णा।